राधे राधे प्यारे साथियों, गांव की यादें और वो दोस्ती। यह कहानी है दो दोस्तों की, राजू और श्याम। राजू एक गरीब किसान का बेटा था और श्याम शहर के एक बड़े वकील का। श्याम हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी के पास गांव आता था। उन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि गांव वाले कहते थे, शरीर दो हैं पर जान एक है। राजू और श्याम का ज्यादातर वक्त गांव के बाहर एक पुरानी ढहती हुई हवेली के पीछे वाले बरगद के पेड़ पर बीतता था। राजू गांव की मिट्टी की बातें करता और श्याम उसे शहर की ऊंची इमारतों और किताबों की कहानियां सुनाता। श्याम ने एक बार राजू से कहा था, देखना राजू, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगा। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। राजू बस मुस्कुरा देता और अपनी फटी हुई जेब से एक मुट्ठी चने निकालकर श्याम को दे देता। वक्त का पहिया घूमा। श्याम के दादाजी गुजर गए और हवेली बिक गई। श्याम को शहर जाना पड़ा। जाते वक्त श्याम ने राजू के हाथ में अपनी पसंदीदा घड़ी रखी और कहा, ये मेरी सबसे कीमती चीज है, इसे संभाल कर रखना, मैं लौट कर आऊंगा। राजू उस धूल भरी सड़क पर तब तक खड़ा रहा जब तक श्याम की गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वक्त की मार और इंतजार। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते सालों में। राजू रोज उस बरगद के पेड़ के नीचे जाता और सड़क की ओर देखता। उसने श्याम की वो घड़ी अपने सीने से लगा कर रखी थी, चाहे वो बंद ही क्यों न हो गई हो। गांव में सूखा पड़ा। राजू के पिता बीमार हो गए। घर चलाने के लिए राजू को मजदूरी करनी पड़ी। धीरे धीरे राजू की कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन उसका इंतजार कम नहीं हुआ। गांव के लोग उसे पगला राजू कहने लगे, जो एक टूटी घड़ी लेकर शहर जाने वाली बस को ताकता रहता था। उधर शहर में श्याम वाकई बहुत बड़ा आदमी बन गया। ऊंची इमारतें, गाड़ियां और रसूख की चमक में वह गांव की धूल और उस गरीब दोस्त को कहीं भूल गया। उसके पास सब कुछ था, बस वो सुकून नहीं था जो उस बरगद की छाव में मिलता था। राजू का सालों का इंतजार और श्याम की ऊंची उड़ान। क्या वक्त ने इस दोस्ती को भुला दिया, या उस बंद घड़ी में अभी भी कोई राज बाकी था? देखिए पुरानी हवेली की वो अधूरी दोस्ती का भावुक अंत, सिर्फ राम प्रकाश ब्लॉग पर।